अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद बरार सैन। आई एम वर्किंग एज अ कैशियर इन मिज़ान बैंक फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमने इंटरव्यू कैसे देना है। लोगों को पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा। असल में हमारा कसूर नहीं है, हमें स्कूल और कॉलेज में बताया ही नहीं जाता। हमें बस 4 साल 2 साल की डिग्री हाथ में थमा दी जाती है फीस लेके, लेकिन हमें ये बताया नहीं जाता कि इंटरव्यू में हमसे पूछा क्या जाएगा। हमने इंटरव्यू में बैठ के प्रेजेंट कैसे करना है, इंटरव्यू में हमने क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं। इंटरव्यू में असल में होता ये है कि वो उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को जज करना होता है। उन्होंने ये नहीं देखना होता कि आप सवालों के जवाब क्या दे रहे हैं। उन्होंने ये देखना होता है कि आप सवालों के जवाब कैसे दे रहे हैं, हाउ यू कैन आंसर। उन्होंने आपसे ये चेक करना होता है कि भाई ये प्रेज़ेंट कैसे कर रहा है। हम इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के आंसर कैसे दे रहा है। खुशी से दे रहा है या पूरा एनर्जी से रिस्पॉन्स दे रहा है या हाफ हार्टेड रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे यस सर, ओके सर, जैसे यस सर, ओके, और ऐसे रिस्पॉन्स दे रहा है। उन्होंने आपके हैंड जेस्चर्स, आपके आई पोस्चर, आपके जो बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कंटेंट, आपके हैंड पोस्चर्स, आपके पूरा बॉडी लैंग्वेज से आपसे जज करना होता है कि इंटरव्यू में भाई भाई का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। उन्हें कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस चेक करना होता है और ये चेक करना होता है कि हाउ यू कैन आंसर। यही बातें आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो आज पूरी देख लेते हैं तो आप इंटरव्यू में कहीं भी जाएंगे, आप हर दफ़ा 100% सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आपके पास गाइडेंस होगी, आपके पास एक चीज़ों का पता होगा, आप पहले से प्रिपेयर होंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जनाब अपने आप को रेडी करना है इंटरव्यू के लिए। अपने माइंड को और अपने बॉडी को और अपने ड्रेस आपको अपने ड्रेस को रेडी करना है आपने इंटरव्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैंने सबसे पहले जनाब पेंट कोट पहननी है, वाइट शर्ट पहननी है जो सबसे अच्छी फॉर्मल है, वाइट शर्ट पहन लेनी है। फिर आपने टाई लगा लेनी है, आपने फॉर्मल टाई लगानी है, आपने शादी फंक्शन वाली टाई नहीं लगानी, फॉर्मल टाई लगानी है, आपने वाइट शर्ट पहननी है। फिर आपने जनाब ये ब्लैक पैंट पहन सकते हैं या सिंपल फॉर्मल ब्लैक पैंट पहन सकते हैं, जो लाइनिंग वाला ज़्यादा ना हो, शादी वाली फंक्शन वाला शाइनिंग वाला ना हो, सिंपल फॉर्मल ड्रेसिंग जैसे कहते हैं ना। आप जहाँ से खरीदने जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपने ड्रेसअप लेना है, आप उनसे बोल दे सकते हैं कि भाई मैंने इंटरव्यू देना है, मुझे फॉर्मल ड्रेसिंग चाहिए। तो आपने अपनी फॉर्मल ड्रेसिंग ले लेनी है, सिंपल पेटीकोट ले लेना है। अगर आप कोट पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा गुल लुटकी बनता है। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ के पास, अपना जनाब सेटअप बना के, आप टाई लगा के, कोट पहन के, शर्ट पहन के, आपको सूटी बूटी हो के आपके सामने बैठा हूँ ना, ऐसे आपने फुल ड्रेसअप हो जाना है। जब आप ड्रेसअप होंगे ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि अगर आप सोचे, अगर आप ऐसे ढीले डालो, गंदे मैले पुराने कपड़ों में हूँ या सिंपल कपड़ों में, तो कैसे कॉन्फिडेंस होता है आपका। लेकिन अगर आप जनाब फुल ऐसे तैयार हो, रेडी हो, पैंट कोट पहना हो, सूटी बूटे हो, तो आपके पास एक अंदर से एनर्जी आ जाती है, आपको एनर्जी फील होती है कि भाई मुझ में कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा ना तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, आप उसका आंसर ऐसे देंगे कि अगला बंदे को पता चलेगा भाई आंसर दे रहा है। चाहे आंसर आपको नहीं भी आता, लेकिन उसको पता चलेगा भाई बंदे में कॉन्फिडेंस है, बंदा बात कर सकता है। हर क्वेश्चन का हर आदमी के पास जवाब नहीं होता, लेकिन बात करने का, जवाब देने का एक अंदाज़ होता है कि जैसे मैं उस अगले बंदे को जवाब दे रहा हूँ, कम से कम उसे पता चल रहा है भाई बंदा बोल रहा है। पंजाबी में कहते हैं ना, अगले बंदे का धू काट दे रहा है, ऐसे बात करनी है, ऐसे जवाब दे रहा है। तो सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना कॉन्फिडेंस वाला आपने गेटअप लेना है। आपने जॉगर नहीं पहन के जाना है, सिंपल फॉर्मल शूज़, अगर आप गर्ल हैं तो अबाया और हेड स्कार्फ पहन के ईज़ी होके फॉर्मल ड्रेसिंग करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वैसे आपने पहन के जाना है। जैसे आप पहन के जाएँगे, आपने सबसे पहले नॉक करना है, प्लीज़ मे आई कम इन सर। अंदर से आवाज़ आएगी, यस। आपने कहना है, ओके सर। आप अंदर आ जाएँगे, सीट के पास खड़े हो जाएँगे। फिर आपने कहना है, प्लीज़ मे आई हैव सीट सर। उन्होंने कहना है, यस सर। आप बैठ जाएँगे, आपने कहना है थैंक यू सर। फिर वो आपसे पूछेंगे, अगर आपसे पूछे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने इंग्लिश में आंसर देना है, यस माय नेम इज़ मोहम्मद बरार सैन, बाय प्रोफेशन माय फादर टीचर, आई हैव डन माय बीएस मैथमेटिक्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इन 2022 विद एक्सीलेंट सीजीपी। जब ऐसे बोलेंगे ना तो पता चलेगा बंदा बोल रहा है, भाई बंदे में रटा नहीं हुआ, बंदे ने वो सबक याद करके मुझे सबक नहीं सुनाने आया। बंदा एक समझदारी के साथ, एक अच्छे लफ्ज़ों के साथ, एक प्रेजेंटेशन के साथ, एक प्रेजेंटेबल बिहेवियर और प्रेजेंटेबल वे के साथ आपके से बात कर रहा है। उस बंदे को फ़ौरन एनालाइज़ हो जाएगा, उसने यही चीज़ें देखनी होती है। अगर आपसे उर्दू में पूछे, भाई आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? तो आपने कहना है, मेरा नाम मोहम्मद अबरार सैन है, मैंने बीएस मैथ किया हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, मेरे वालिद साहब टीचर हैं और ये है, वो है। अपनी सारा, अगर आपसे उर्दू में पूछे, आपने उर्दू में जवाब देना है। अगर आपसे इंग्लिश में पूछे, आपने इंग्लिश में जवाब देना है। जैसे आपने ये आजकल देखा होगा, आप सिरी यूज़ करते हैं, जेमिनी यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। जब आप उससे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे आप पूछते हैं इसका आंसर ये बताओ, तो वो आपको उस तरह जवाब देता है। अगर आप इंग्लिश में उससे पूछेंगे चैट जीपीटी से, जिससे वो आपको वैसे आंसर देगा। वैसे आपने अगले बंदे को नोटिस करना है, सर को, कि जो मेरे सामने सर पूरा पैरामीटर इंटरव्यू ले रहा है, मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह पूछ रहा है। अगर मुझसे इंग्लिश में पूछ रहा है
तो इंग्लिश में जवाब देना है। अगर मुझे फॉर्मल में पूछ रहा है तो फॉर्मल लैंग्वेज में जवाब देना है। जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको क्वेश्चन करें वैसे आपने आंसर देना है और सोच समझ के आंसर देना है। ये ऐसे नहीं स्पीडली जैसे रटा हुआ है सबक, दिस इज़ वो, दिस इज़ वो, दिस इज़ ये, दिस इज़ वो, डेफिनिशन इज़ कॉल्ड ये। ऐसे सबक नहीं सुना देना, क्योंकि आपने जैसे रटा होगा ना तो आपकी बोलने की स्पीड और आपकी सोचने की स्पीड सेम नहीं रह जाएगी। आप सोच कुछ और रहे होंगे, बोल कुछ और रहे होंगे तो गलत बोल जाएँगे। आपसे जो भी क्वेश्चन हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछे 5000 के 37 नोट हो तो कितने पैसे माँगे? आपने फटाक से आंसर नहीं दे देना ये, ऐसे नहीं कहा देना। आपने सोचना है, समझना है और राइट आंसर देना है, ताकि अगले बंदे को पता चले भाई ने बंदे ने सोच के आंसर दिया है, समझ के आंसर दिया है, अंडरस्टैंड करके आंसर दिया है, मेरे क्वेश्चन को सुन के, अच्छी तरह समझ के, अंडरस्टैंड करके आंसर दिया है। ये नहीं मेरे क्वेश्चन को सुना ही नहीं है, लिसन भी नहीं किया और बस ऐसे फटाक से आंसर दे दिया, ऐसे नहीं। सोच के क्वेश्चन को, जो इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहा है उसे सोच के, उसे समझ के, फिर एनालाइज़ करके अच्छे से प्रॉपर वे में एक बोलने का एक अंदाज़ होता है, यस सर दिस इज़, ऐसे स्माइल के साथ एक प्रॉपर वे के साथ आंसर देना है। ऐसे नहीं, सर जी ये जवाब है, सर जी वो जवाब है, सर जी इसका आंसर नहीं आता, सोचने लग पड़ा हूँ ऐसे, 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 या ऐसे क्वेश्चन इधर पूछ रहे हैं तो इधर से सोचने लग पड़ा हूँ, अच्छा इधर छात से देखने लग पड़ा हूँ, ये इसका ये जवाब होगा। नहीं, ऐसे ऐसे पूरे प्रोफेशनल वे से, ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपकी बता रही हो कि भाई बंदा एक प्रोफेशनल वे है, बंदे के पास एनर्जी है, बंदे के पास सॉफ्ट स्किल्स है, उसे बोलने का पता है, उसे बात करने का पता है, अगले बंदे के क्वेश्चन के आंसर करने का पता है, ऐसे आप जवाब देना है, ठीक है? जब आप ऐसे आंसर सोच समझ के एनालाइज़ करके राइट आंसर करेंगे, सोच समझ के थोड़ा-सा वक़्त लेके अच्छे से एनालाइज़ करके आंसर करेंगे ना, तो आपको डेफ़िनिटली आप आंसर भी राइट देंगे और अगला बंदा जो इम्प्रेस भी होगा, भाई अच्छा आंसर दे रहा है। इस तरह वो सिंपल ये चीज़ें चेक करनी होती है। मुझसे उन्होंने ये पूछा था 5000 के 35 नोट हो कितने पैसे बन गए, 110 का 33% कितना होगा? तो आपने सोचना है, पहले समझना है, भाई 100 का 33% हो गया 33%, फिर जो ऊपर 10 है उसका 33% बन गया 3.3, तो फिर टोटल कितना बन गया 110 का 33%। ऐसे सोच के, समझ के आंसर देना है। भाई 5000 के इतने नोट, 5000 के फॉर एग्ज़ाम्पल 7 नोट्स 7 पॉइंट 35,000, ऐसे सोच के, समझ के, अंडरस्टैंड करके समझ देना है। और आपको पता होना चाहिए कि एक जो पैकेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 वाले नोट है, तो उसके पैकेट में 100 नोट होते हैं, तो 1 लाख बन गया पैकेट, ठीक है? तो 1000 वाला एक पैकेट होता है, 1 लाख होता है, क्योंकि उसमें 100 नोट होते हैं। फिर इस तरह एक बंडल में जनाब 10 पैकेट होते हैं, तो वो 10 ज़रब 100, तो इस तरह वो 1000 बनता है, मतलब 1000 वाला बंडल जो होता है उसमें 10 लाख रुपया होता है। इस तरह आपको पता होना चाहिए, डिनोमिनेशन होती है, जो 5000 वाले इतने नोट हैं इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन, 1000 वाले इतने नोट हैं इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। इस तरह थोड़ी चीज़ों को पता होगा और आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास नॉलेज होगा, आप अच्छी तरह से आंसर करेंगे, सोच समझ के आप अपनी बातों को अगले से समझाएँगे और अच्छी तरह आंसर करेंगे, समझ के, सोच के, अगले बंदे से आई कॉन्टैक्ट करके अपने हैंड पोस्चर और अपनी बॉडी लैंग्वेज और अच्छे से बैठेंगे, सीट से कंफर्टेबल होके बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं आगे होके झुक के बैठ गए, ऐसे नहीं, अच्छी तरह पूरा बैक लगा के अच्छी तरह कंफर्टेबल होके ऐसी एनर्जी के साथ ऐसे पोस्चर बना के आपने बैठ रहे हैं, भाई अगले बंदे को पता चले भी मुझसे बात कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है, मेरे सवालों का जवाब दे रहा है, तो यही कॉन्फिडेंस देकर उन्हें आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उन्हें आपसे यही डिमांड चाहिए कि अगला बंदा हम जो रखें वो हमारा पहले दिन ही जाके ब्रांच में परफॉर्म करे। ऐसा ना हो कि उसे हम 2 साल ट्रेन ही करते रहे, साल ट्रेन ही करते रहे, उसे समझ ही ना कुछ लगे। और ऐसे जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे उतनी आप जल्दी सिलेक्शन होगी। आप उन्हें बताएँगे भाई मेरा ये अंदर मेरे सॉफ्ट स्किल्स हैं, मेरे में ये पावर है, एनर्जी है, और लास्ट में आपने ये नहीं कहना सर कैसा हुआ इंटरव्यू, मैं कितने सिलेक्ट होऊँगा, नहीं होऊँगा, और ऐसे बातें नहीं करनी, कहना है ओके सर थैंक यू। अगर आप आपको कहें आप जा सकते हो, आप कहना थैंक यू सर ओके। और अगर आपसे ये पूछे आपको अगर सिटी में दूर जॉब मिले तो आपने कहना है ओके सर आई एम फाइन, आई एम मैनेज, ठीक है? तो इस किस्म का कोई हिला-वसीला नहीं करना, आपने बहाने नहीं बनाने और सिम्पैथी गेन नहीं करनी, मुझे रख लो, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, प्रोफेशनल इंटरव्यू देना है, ठीक है? यही मेरी बात थी आज की। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, वीडियो को देने के लिए। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है, इस तरह हम वीडियो लाते रहेंगे, आप समझते रहें, आपको समझाते रहेंगे, आप हमसे गाइडेंस लेंगे, हमसे टिप्स लेंगे, तो हम आपको ऐसा गाइड करेंगे, आपकी जॉब 100% कन्फर्म होगी। अगर आप हमें सीवी सेंड कर सकते हैं, हम उसको बैंकिंग रिक्वायर्ड के मुताबिक अपडेट करके आपका आप अप्लाई करेंगे, तो आपका वाकई डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच आपको मिलेगी, आप अपनी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। भई बैंकिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है, 50 के प्लस सैलरी है, अभी मेरी 50 के प्लस सैलरी है, अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इधर बीएस मैथ के बाद टीचिंग करता तो मुझे क्या मिलता, 15,000, 20,000, 30,000 से 30,000, और सारा दिन क्या एक पसीनों में पंखे चले होते हैं। इधर एसी माहौल होता है, अच्छा बैंकिंग में अच्छा माहौल होता है। आप अच्छा उसको इंटरव्यू क्रैक करें, समझें, वीडियो देखें और लोगों से टिप्स लें। अगर आपसे कोई एडवाइस हो तो हम हाज़िर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।